आप सभी का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण व्याकरण के पाठ में। आज हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो अंग्रेजी भाषा के मूल आधार हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें यह बताते हैं कि वाक्य में इस्तेमाल किए गए शब्द किस प्रकार के हैं और उनकी भूमिका क्या है। अंग्रेजी में कुल 8 मुख्य पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें विस्तार से समझते हैं। फर्स्ट, नाउन, संज्ञा। सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा की। संज्ञा एक ऐसा शब्द है जो किसी भी चीज का नाम बताता है। ये चीज कोई व्यक्ति हो सकता है, जैसे राम, सीता। कोई जगह हो सकती है, जैसे घर, स्कूल। कोई वस्तु हो सकती है, जैसे मेज, कुर्सी। या कोई विचार हो सकता है, जैसे प्यार, खुशी। अब बात करते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा की जगह लेता है। इससे वाक्य को सरल और सहज बनाया जा सकता है। संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं। उदाहरण: ही, शी, इट, दे, वी, यू। वाक्य: सीता बहुत अच्छी है। वह मेरी दोस्त है। यहां वह सर्वनाम है जो सीता की जगह उपयोग हुआ है। इंग्लिश सेंटेंस: जॉन लव्स हिज डॉग। हिंदी में जॉन अपने कुत्ते को प्यार करता है। हिज यह एक सर्वनाम है जो जॉन से संबंधित है और उसके कुत्ते को दर्शाता है। अब आते हैं क्रिया पर। क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य या स्थिति को दर्शाता है। यह बताता है कि कोई क्या कर रहा है। उदाहरण: ईट, रन, राइट। वाक्य: राम दौड़ रहा है। यहां दौड़ रहा है क्रिया है जो राम के कार्य को दर्शा रहा है। इंग्लिश सेंटेंस: शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। वह एक गाना गा रही है। सिंगिंग यह एक क्रिया है जो गाने के कार्य को दर्शाती है। सिंगिंग यह क्रिया का मुख्य रूप है जो गाने के कार्य को दर्शाता है। हम यहां क्रिया इस सिंगिंग का उपयोग क्यों करते हैं? यह क्रिया बताती है कि वह अभी इस समय गाना गा रही है। चलिए अब बात करते हैं विशेषण के बारे में। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। यह बताता है कि कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान कैसा है, जैसे बड़ा, छोटा, सुंदर, तेज आदि। वाक्य: यह एक सुंदर फूल है। यहां सुंदर विशेषण है जो फूल की विशेषता बता रहा है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। इंग्लिश सेंटेंस: द बिग रेड एप्पल इज डिलिशियस। बिग यह एक विशेषण है जो सेब के आकार को बताता है। रेड यह एक विशेषण है जो सेब के रंग को बताता है। डिलिशियस यह एक विशेषण है जो सेब के स्वाद को बताता है। हम यहां बिग और रेड विशेषणों का उपयोग क्यों करते हैं? ये विशेषण सेब के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। वे बताते हैं कि सेब कैसा दिखता है। एडवर्ब क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। यह बताता है कि काम किस तरह, कब, कहाँ या किस हद तक हो रहा है। उदाहरण: क्विकली तेजी से, स्लोली धीरे, यस्टरडे कल। वाक्य: वह तेजी से दौड़ रहा है। यहां तेजी से क्रिया विशेषण है जो बताता है कि दौड़ने की क्रिया किस तरह हो रही है। क्रिया विशेषण का एक और उदाहरण: शी सिंग्स ब्यूटिफुली। ब्यूटिफुली यह एक क्रिया विशेषण है जो बताता है कि वह किस तरह से गाती है। अब हम जानेंगे प्रीपोजिशन, संबंध बोधक। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य शब्द के साथ संबंध दर्शाता है। यह अक्सर समय, स्थान या दिशा को दिखाता है। उदाहरण: इन, ऑन, अंडर। किताब मेज पर है। यहां पर संबंध बोधक है जो किताब और मेज के बीच के संबंध को दिखा रहा है। संबंध बोधक का एक और उदाहरण: द कैट इज अंडर द टेबल। अंडर यह एक संबंध बोधक है जो बिल्ली और मेज के बीच के स्थानिक संबंध को दर्शाता है। अब हम जानेंगे कंजंक्शन, समुच्चय बोधक। कंजंक्शन वह शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। यह शब्दों के बीच का संबंध बनाता है। जैसे
एंड, बट, और बिकॉज। मैं चाय और कॉफी दोनों पसंद करता हूं। यहां और दो पसंदों को जोड़ने का काम कर रहा है। समुच्चय बोधक का अंग्रेजी उदाहरण आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी। एंड यह एक समुच्चय बोधक है जो दो चीजों को जोड़ता है। अब हम जानेंगे इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन वह शब्द है जो अचानक आई भावना या प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। यह आश्चर्य, खुशी, दुख जैसी भावनाओं को तुरंत व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल होता है। उदाहरण: ओ, वाओ, अलास, वाह, क्या शानदार विचार है। यहां वाह विस्मयादिबोधक है जो आश्चर्य और प्रशंसा को व्यक्त कर रहा है। इंटरजेक्शन का अंग्रेजी उदाहरण वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। वाओ यह एक विस्मयादिबोधक है जो आश्चर्य और प्रशंसा को व्यक्त करता है। और हाँ दोस्तों, शब्दकोश इंग्लिश से हिंदी डिक्शनरी को जरूर अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन को भी क्लिक जरूर करिए।